अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आपको सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, आज हम सवाल नंबर 3 करेंगे और ये समझ आ जाएगा। सर लेट्स स्टार्ट। सर क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 3 में? सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायर्ड प्रिपेयर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। बोला कि प्रिपेयर करो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सही है सर, रिक्वायरमेंट तो पढ़ ली हमने। सर आप सवाल को रीड करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। मिस्टर ए इन्वेस्टेड अ कैश रुपीज 1 लाख इनटू बिजनेस। मतलब मिस्टर ए ने एक इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए बिजनेस में। समझ आ रही है? ठीक है सर। सर ये 1 लाख रुपए मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किए। तो मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ ली, सवाल पढ़ लिया कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आप देखते हैं ट्रांजैक्शन को। ये जो मैंने रीड करी है ट्रांजैक्शन को देखा है। उसके बाद मैं ट्रांजैक्शन को देखूंगा कहाँ कहाँ पोस्ट होनी चाहिए। सर जनरल में आनी चाहिए, याद आया जनरल में आनी चाहिए। यस सर, जनरल एंट्रीज बनाई है मैंने इसकी। यस सर, जनरल एंट्रीज को मैंने इसकी बनाई है। सर जनरल एंट्रीज बना दी। स्पेशल जनरल में आना चाहिए। सर स्पेशल जनरल में, हाँ सर स्पेशल जनरल में आएगा, लेकिन कैश बुक में आएगा। सिर्फ कैश बुक में आएगा क्योंकि कैश आया है। तो कैश बुक का तो अभी सवाल ही नहीं आया यहाँ पे, इसलिए मैंने दिखाया नहीं आपको। सही है। और सर स्पेशल जनरल में, परचेज जनरल में, सेल्स जनरल में नहीं, सेल्स जनरल में परचेज जनरल में इन्वेंट्री आती है, कैश नहीं आता। ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा सर, अच्छा सर इसके बाद टी अकाउंट बनेगा। जैसे टी अकाउंट बनाया लास्ट क्लास में टी अकाउंट बनाया। उसके बाद प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनता है। तो एक इवेंट हुआ है, एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट को मैं रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ। अकाउंटिंग साइकिल कितना बड़ा था, 10-12 चीजें आ रही थी। वो चीज कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगी उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हर जगह रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है। हर जगह रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है। कहीं टी अकाउंट बना के रिकॉर्ड करता हूँ, कहीं एडजस्टिंग एंट्री, कहीं जनरल एंट्रीज, कहीं क्लोजिंग एंट्री बना के रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कहीं प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, क्लासीफाई कर रहा होता हूँ, समराइज कर रहा होता हूँ, इंटरप्रेट कर रहा होता हूँ। बात समझ आ रही है? ये है अकाउंटिंग, ये है अकाउंटिंग। सर सवाल वही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। सब सवाल वही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? प्रिपेयर कर दो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर कर दो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सर मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात? ये सर सवाल एक ही है। मैं चाहता तो इस सवाल की ए बी सी डी ई करके बना देना रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि सवाल तीसरा है ये। लेकिन सवाल तीसरा जरूर है, लेकिन जो सवाल की लाइन है अंग्रेजी है वो बिल्कुल सेम है। रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कि मुझे अब क्या चाहिए? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस चाहिए। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के लिए ना आपको सबसे पहले ये सोचनी पड़ेगी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी? सही है। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के लिए बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो बिजनेस के पास शुरू में कोई कैश, स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या होगा? जीरो होगा। कैपिटल का क्या होगा? जीरो होगा। और बाकी चीजों का भी क्या होगा? जीरो होगा, जो हमें पता ही नहीं है अभी, तो हम सिर्फ दो चीजों पर डील कर रहे हैं। समझ आ रही बात? जीरो जीरो होगा। तो सर ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? स्टार्ट में इनका जीरो होगा, क्योंकि बिजनेस था ही नहीं ना, बिजनेस था ही नहीं। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इतनी बात। तो सर यानी कि बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि कैश जो भी होगा अभी अभी आया है। समझ आ रही बात? ठीक है। तो एंट्री क्या बनी होगी? सर बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया, कैश के खुद ही लफ्ज बता रहे हैं कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है। और सर ओनर ने पैसा लगाया, तो ओनर के पैसों को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, कैपिटल कहते हैं। ठीक है। सर अब कैपिटल और कैश ट्रांजेक्शन मैंने दोनों आइडेंटिफाई। बिजनेस में कैश आया, कैश जब भी आता है, कैश जब भी आता है तो एसेट है कैश। कैश जब भी आता है एसेट है, और एसेट जब भी आता है तो, यानी कि एसेट जब भी प्लस होता है, एसेट जब भी प्लस होता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट होता है, तो डेबिट होता है, यानी कि कैश डेबिट हुआ होगा। ये अकाउंटिंग का रूल है। और जो गोल्डन रूल बताया था, चीजें आए तो डेबिट। कैश क्या एक चीज है, कैश क्या एक चीज है, चीजें आए तो डेबिट, चीजें आए मतलब चीज क्या है? कैश, कैश आया तो डेबिट होगा। दोनों तरह से बता दिया मैंने आपको। आगे कैपिटल, ऑनर ने पैसा लगाया, पैसा किसने दिया? ऑनर ने दिया। ऑनर ने कैपिटल पैसा लगाया, तो ऑनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। यानी कि कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बिजनेस में बढ़ गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, यानी कि कैश डेबिट हुआ होगा, कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा। अकाउंटिंग के रूल के लिहाज से, डेबिट क्रेडिट रूल के लिहाज से। अब अकाउंटिंग का गोल्डन रूल जो मैंने बताया आपको, क्या?
चीजें आए तो डेबिट, चीजें आए तो डेबिट, चीज आई क्या, कैश डेबिट। और देने वाला कौन है सर, देने वाला यहाँ पे कौन है, ओनर है, और ओनर की इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, कैपिटल क्रेडिट। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। सर समझ ही नहीं आ रही सर, ये रही ना एंट्री, कैसे बताऊं सर, ये रही एंट्री, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। सही है सर, आगे अब बनाने जा रहा हूं क्या, टी अकाउंट, टी अकाउंट, टी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे बनाते हैं ना, वो टी अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना उसको उठाता है। टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ रहा था लास्ट क्लास में, टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आ रहा था लास्ट क्लास में भाई, ये आ रहा था। अगर मैं इसको इरेज करूं, क्लोजिंग बैलेंस, सर ये है क्लोजिंग बैलेंस टी अकाउंट का, ये है क्लोजिंग बैलेंस टी अकाउंट का, किसका, कैपिटल का, कैपिटल का। कौन सी साइड पर आ रहा है, डेबिट। टी अकाउंट का बैलेंस जिस साइड पर आ रहा है, टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जिस साइड पर आ रहा है, जब आप प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाओगे उसकी उल्टी साइड पे उसका, उसको अमाउंट को लिख दो, इसी अमाउंट को 1 लाख को उसकी उल्टी साइड पे लिख दो। उल्टी साइड का मतलब डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड पे लिख दो। उल्टी साइड बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोला कि डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दो, उल्टी साइड पे लिख दो। अगर क्लोजिंग बैलेंस जहां पे भी आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है, तो उसकी उल्टी साइड पे वो लिख दो, किसमें, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, कैपिटल, और किस साइड पे लिखा है मैंने, क्रेडिट। अच्छा सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया। सीरियल नंबर होता है, पर्टिकुलर्स होता है, डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, बस ये एक टेबल बनाना होता है। सर कंपनी का नाम आता है, यहाँ पर कंपनी का नाम आता है, बिल्कुल आता है सर, ये कंपनी का नाम आता है, और वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की हेडिंग भी आती है, और फॉर दी मंथ या ईयर भी आता है। सही, ये तीनों चीजें हेडिंग तो लाजमी आती हैं, लेकिन ये तीनों हेडिंग का मैं अभी क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि सर अभी हम बेसिक कर रहे हैं, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि कहते हैं एक ही ट्रांजेक्शन को कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, वो फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस की वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी, मैं भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे सर, कैश का टी अकाउंट कैसे बनाऊं सर, कैश का भी बना लेता हूँ, टी बनाया है ये मैंने, सही है, कैश लिखा है यहाँ पे, ये लिखिए डेबिट साइड, ये लिखिए क्रेडिट साइड, लिख दी इतनी। सर कैश क्या है, सर कैश एक एसेट है, कैश का नेचर क्या होता है, कैश का नेचर, नेचर कैसे पता चलता है, नेचर पता चलता है, नेचर पता चलता है जो चीज जिस साइड पे इंक्रीज होती हो। सर कैश है एक एसेट, कैश है एक एसेट, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है ना तो डेबिट होता है। तो क्या कैश का नेचर डेबिट है, भी चेक कर लेते हैं भाई, भी चेक कर लेते हैं क्या हो गया। सर देखें, एसेट, एसेट, एसेट का नेचर, एसेट का नेचर क्या है, डेबिट। समझ आ रही है बात। सर अपने आप से सवाल कैसे करने हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप से बातें कैसे करनी है, ऐसे करनी है कि कैश क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट जब भी बढ़ता है ना प्लस होता है, तो एसेट का नेचर क्या होगा, यानी कैश का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सर इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, जीरो। सर सवाल में कोई बैलेंस ही नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, जीरो। सही है सर, ओपनिंग बैलेंस तो जीरो हो गया सर, ओ सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा भाई, ओपनिंग बैलेंस आएगा कहाँ पर, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस आएगा किस साइड पे, डेबिट साइड पे, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो सर ओपनिंग बैलेंस कितना, जीरो, और तारीख होगी 1 जनवरी 2000 XX। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं नेचर के लिए आता है, और नेचर कैसे पता है, जो चीज मतलब वो 5 चीजें, जो 5 हेड हमने पढ़े, वो 5 चीजें इंक्रीज किस साइड पर होती है, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो 3 चीजें जो एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग, ये डेबिट साइड पे इंक्रीज होती है, तो इनका नेचर क्या है, डेबिट है। और इसी तरीके से लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, सर ये क्या है, सर ये 3 चीजें ऐसी हैं जो इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड पे, तो इनका नेचर क्या है, क्रेडिट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आएगी। तो फिर मैंने एंट्री बनाई थी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, क्यों, क्योंकि ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया,
और बिजनेस में पैसा आया यानी कि एसेट आया, एसेट आता है तो डेबिट होता है। और सर दूसरे लिहाज से सोचूं तो चीजें आई तो डेबिट होती है, चीजें आई तो डेबिट होती है, चीजें आई तो डेबिट होती है। ठीक है सर। और उसके बाद पैसा किसने दिया? पैसा दिया ओनर ने, और ओनर का पैसे को बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है। और दूसरे लिहाज से सोचूं तो क्या होगा भाई? दूसरे लिहाज से ये होगा कि देने वाला जो बिजनेस को चीज दे रहा है, देने वाला को क्रेडिट कर दो। तो देने वाला कौन है? यहाँ पे ओनर है, और ओनर के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ओनर के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो यानी कि एंट्री बनी होगी एसेट डेबिट, यानी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट लास्ट क्लास में बनाई हुई थी। तो सर कैश डेबिट, सर कैश के टी अकाउंट पर आया, कैश के टी अकाउंट पे आया, कैश के टी अकाउंट पे आया, डेबिट साइड पे लिखे कितने? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ठीक है। रीजन क्या है? क्यों आए कैश डेबिट साइड पर? सर कैपिटल ओनर ने दिए ना, ओनर ने दिए। अब बात समझ आ रही है? अब मैं बोल रहा हूँ कैश आया मेरे पास 1 लाख रुपए, लेकिन रीजन क्या है? किसने दिया? ओनर ने। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ओनर का कैपिटल इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मैं बोल रहा था ओनर का कैपिटल इंक्रीज हुआ 1 लाख से। क्यों हुआ? क्योंकि कैश आया ना। बात एक ही मैच कर पा रहे हो? एक चीज यहाँ पर आ रही है तो दूसरी चीज यहाँ पर आ रही है, हर चीज के दो इफेक्ट जा रहे हैं, हर चीज के दो इफेक्ट जा रहे हैं। तो सर ये बनी होगी एंट्री। तो सर टोटल करो इसका, टोटल, हाँ टोटल करते हैं। टोटल करेंगे तो क्या होगा? सर टोटल, टोटल करा तो यहाँ पे आ गया 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 0। सर इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है? सर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका टोटल बैलेंस ना, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये साइड बड़ी है तो 1 लाख रुपए यहाँ पे भी लिख दिया, और 1 लाख रुपए यहाँ पर भी लिख दिया। सर 2 लाइनें नीचे डाल दूंगा, 2 लाइनें नीचे डाल दूंगा, सही है सर। लेकिन सर यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे तो 0 आ रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये बच गया ना, ये पूरा का पूरा बच गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बच गया। कितना? 1 लाख रुपए। इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। समझ आ रही है? इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं और ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं और ये एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं टी अकाउंट में, आपको समझ आ पाया हूँ मैं। ठीक है सर। सर आगे, ये क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया, अब इससे ट्रायल बैलेंस मतलब कैसे बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस कहता है, ट्रायल बैलेंस में मैंने कहा था, आपको बताया था क्या, कि क्लोजिंग बैलेंस को उठाओ, क्लोजिंग बैलेंस को उठाओ, क्लोजिंग बैलेंस को हटाओ, जिस साइड पर आ रहा है, जिस साइड पर आ रहा है उसकी उल्टी साइड पे लिख दो। तो ट्रायल बैलेंस में कैश की कौन सी साइड पे लिखा है मैंने? डेबिट साइड में। समझ आ रही है? किस साइड पर आ रहा था? क्रेडिट साइड पे, उल्टी साइड पे लिख दिया। सर उधर क्या, कौन सी साइड पर आ रहा था? सर इधर आ रहा था, यहाँ पर कैपिटल में, याद नहीं आ रहा? देखो, ये देखो कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, तो डेबिट साइड पर आ रहा था, तो मैंने कहा लिखा था क्रेडिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में, ये रहा। ठीक है। और इसका बैलेंस कहाँ पर आ रहा है? इसका बैलेंस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो इसका बैलेंस कहाँ लिख दिया मैंने? ऊपर लिख दिया सर, यहाँ लिख दिया। उम्मीद करता हूँ मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ। और इसका टोटल करेंगे तो सर डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होगा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होगा किसमें? क्या कहते हैं? प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, किसी भी ट्रायल बैलेंस में। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। सर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे भी बहुत मुश्किल टॉपिक है और लग रहा है मुझे कि मैं आपको पता नहीं समझा भी पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा। खैर एनीवे, सर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। सर ये 3 लेक्चर्स, मतलब 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, शायद इसकी ड्यूरेशन मुझे आइडिया नहीं है कितनी हो गई है, लेकिन सर क्या कहते हैं, बताने का मकसद ये है कि ये 3 लेक्चर्स को आप बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सर अगर समझ नहीं आया तो हम इसके पास पेपर करेंगे, इसके सवालात करेंगे, जब भी आपको समझ आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, मुझ पे बिलीव करना है, आप मुझ पे बिलीव कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग में पास नहीं करवाऊंगा, मैं आपको अकाउंटिंग में चैंप बना के भेजूंगा। आपकी अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग दिल में आ जाएगी, आपके खून में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।